प्लान्ड तरीके से हम दिल्ली को आगे ले जाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली के एनसीटी दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट के ऊपर उसको 2014 तक उसको अमेंडमेंट किया जाए, इसके लिए मुझे बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझसे पूर्व में हुडा जी बड़े अच्छे लच्छेदार भाषण देकर कह रहे थे कि दिल्ली में ये खराब हो गया, दिल्ली में झुग्गी गिरा दी। मैं बताऊंगा नंबर वाइज। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे आपको 5 मिनट फालतू देने पड़ेंगे, आई एम सॉरी। अध्यक्ष जी, 1998 में एक पीआईएल लगी थी दिल्ली के अंदर, कोर्ट के अंदर, और 98 में शीला जी की सरकार बन गई थी। और उस सरकार के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि दिल्ली में जो अधिकृत कॉलोनी बसी हुई हैं, जिनको 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार ने नरसिम्हा सरकार को पास होने के लिए प्रस्ताव भेज रखा था जी। 98 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 98 तक, 98 में अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार आ गई कांग्रेस की दिल्ली में। उसके बाद यूडी मिनिस्टर दिल्ली ने बार बार कहा हमें डेवलपमेंट चार्ज एनथोरेज कॉलोनी से लेकर हम इन कॉलोनियों को पास करना चाहते हैं। शीला जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, कहती है हम एज इज वेयर के ऊपर बगैर कोई पैसा लिए कॉलोनियों को पास करेंगे, हम कोई चार्जेस नहीं देंगे। 5 साल तक दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। उसी प्रकार से जब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए कि इन सब अनधिकृत कॉलोनियों, बस्तियों, इंडस्ट्रीज के ऊपर सीलिंग की जाए, दिल्ली में हाहाकार मच गया। बेरोजगार मजदूर हो गया, दिल्ली से लोग दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तब जाकर इस मास्टर प्लान की तैयारी की गई कि दिल्ली का मास्टर प्लान आना चाहिए, जो 2001 में आना चाहिए था। 2001 में जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं आया? वो 2007 में आया। 2007 में आने के बाद जब लगा कांग्रेस को कि कांग्रेस की हत्या होने लगी है, जब कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, मास्टर प्लान दिल्ली ने बनाना था, केंद्र ने नहीं बनाना था। जो 2001 में शीला की सरकार थी, जब वो मास्टर प्लान 2007 में लेकर आए, तभी शीला जी मुख्यमंत्री थी। तब इनको लगा कि दिल्ली की जनता इनको मार देगी, जैसे भी 12-6 महीने पहले। तब ये कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर आई। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया था कि अब दिल्ली में बोल रहे हैं, दिल्ली नजदीक है, आवाज इतना ऊंचा रहने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, 2007 में तब ऑर्डिनेंस लाया गया दिल्ली, क्योंकि 2008 में चुनाव थे दिल्ली के, और 2008 में दिल्ली के चुनाव थे, ऑर्डिनेंस आ गया। अध्यक्ष जी, जहां लोग, अभी स्वागत राय जी बोल रहे थे, मैंने कई बार देखा, बड़े वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, इंटेलिजेंट भी लगते थे मुझे तो, लेकिन आज वो बोल रहे थे कि दिल्ली में इस प्रोविजन के लाने से अनधिकृत कॉलोनियों को बढ़ावा मिलेगा। ये स्टे है, जो अभी तक संपत्तियां बनी हुई हैं उनको एज इट इज रखा जाए, उसके लिए बिल लाया गया है, ना कि अधिकृत कॉलोनी बनाने के लिए बिल लाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो अध्यक्ष जी आई एम सॉरी, मैं दिल्ली से रहने वाला हूं, मेरी पीड़ा है, और माननीय मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, हुडा साहब, जो वो झुग्गियां गिरी थी, नेशनल ट्रिब्यूनल ने जिसके ऑर्डर किए थे, जो आपकी सरकार थी, वो 2000 पहले की कंस्ट्रक्शन पर तक ये बिल लागू होता था, और वो 2012 में डली हुई थी। इसीलिए आपकी सरकार इसको पास क्यों नहीं करके, और इसको अमेंडमेंट को 14 तक क्यों नहीं किया था? जो कट ऑफ डेट 2007 है, जिसकी मांग कर रहे हैं, कट ऑफ डेट अब जून 2014 होनी चाहिए या दिसंबर 2014 होनी चाहिए, क्योंकि 50,000 संपत्तियां सर सुप्रीम कोर्ट ने बुक की हुई हैं, जिनके ऊपर कल से ही तुरंत एकदम अगर ऑर्डिनेंस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तुरंत, और वहां पे आप तबाही मच जाएगी दिल्ली के अंदर। 202 लाख संपत्ति ऐसी है जिनमें 20 लाख लोग रहते हैं। अगर उन संपत्तियों पर उनसे डिस्पोजेस करने के लिए ये कमिश्नर साहब और ये सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, ये और अदालतें इस बात की एडमेंट है, वो बार बार सरकार से कहती रहती है कि तुम इसका कोई इलाज क्यों नहीं करते। अभी 6 महीने में सरकार बनाने में नहीं हुए, सारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और जल्दी ही सरकार दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को पास करने जा रही है। जहां तक सैनिक फार्म की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसों की बात कर रहे हैं, इस बिल के, इस लॉ के अनुसार कहीं भी कोई अनधिकृत कॉलोनी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो पुरानी बस्तियां हैं उनको बनाने के लिए बिल लाए गए। अध्यक्ष जी आई एम सॉरी सर, इस बिल के अनुसार अगर ये बिल 2014 तक, सर 1 मिनट सर, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर ये बिल सर मेरे पास जिसके फैक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डीएमसी एक्ट 466 के तहत आदेश दे दिए कि एमसीडी के लोग उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। अगर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए, जो डीएमसी एक्ट लागू हो गया, इसलिए इस बिल को 14 जून तक बढ़ाने के लिए
और इसको पास करें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इसमें अमेंडमेंट किया जाए कि इसकी कट ऑफ डेट 2007 की बजाय 2014 रखी जाए। इसमें सर और कई फैक्ट्स हैं जो पैनिक दिल्ली में फैलाएंगे और जिनकी मेहरबानी आपकी रही है सर सारी की सारी इतने लंबे समय तक। इसलिए अध्यक्ष जी इसमें सर लास्ट में मैं कहना चाहता हूं जो इस बिल में सर एक और है, जो कॉलोनी इन्हीं लोगों ने कहा था जहां 50% डेवलपमेंट है उन कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दो। 2007 में जब फेक प्रोविजन सर्टिफिकेट दिया था मैंने सोनिया जी ने, होती तो अच्छा रहता, सर्टिफिकेट देख रहे थे सर। एक सेकंड में सर वहां पर 50% मकान जो 2007 से 12 के बीच में बने हैं उन सभी मकानों को 1693 कॉलोनियों में सबको बुक कर दिया गया सर। अगर ये बिल 2014 तक नहीं आया उन मकानों में सब सारे के सारे मकानों को गिराने का सरकार आदेश देगी जो 2007 से 2011 तक बने हैं, जो हुडा जी की मेहरबानी से बने, इनकी सरकार की मेहरबानी से। और सर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती आपकी थी, राहुल गांधी क्यों गए थे? आपको जाना चाहिए था बिल्डर के सामने, तो उसकी लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी थी। इसलिए सर ये जो नौटंकी करते हैं, अभी भाई वो कह रहे थे कि इन्होंने जो नौटंकी की है सर, मनोज तिवारी नेक्स्ट सर आप मुझे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Only 2 minutes, please. Very briefly.